अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिलाखिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेल की असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार के मुख्तलिफ मज़ामीन की असामियों का ऐलान किया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर 20 दिसंबर 2023 को अखबारात में इश्तिहार दिया। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन असामियों का ऐलान हुआ है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या दरकार है और बिलखसूस अप्लाई करने का तरीका क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह की मुख्तलिफ असामियों के हवाले से बर वक्त मालूमात मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इश्तिहार की जानिब और आप देख सकते हैं ये इश्तिहार है जो बाकायदा तौर पर 20 दिसंबर को जो अखबारात में शाया हुआ। ये मेल की असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार की सीटों का जो इश्तिहार है। मेल का स्केल जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है वो 18 होता है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एमफिल दरकार है और जो लेक्चरार मेल 17 स्केल है उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास कम से कम मास्टर होना चाहिए। सेकंड डिवीजन इसमें जो है वो मस्ट है। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की मेल की 18वें स्केल की तो उसमें आप इंग्लिश की हैं, इस्लामियात की हैं, कॉमर्स की हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, मैथ्स की हैं और स्टैट की हैं। इस्लामियात की 14 मेल की सीट है 18वें स्केल की, इंग्लिश की जो है वो 14 हैं और कॉमर्स की 56 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की 14 हैं, मैथ की 14 हैं और स्टेट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 की सीट्स हैं जो टोटल मुख्तलिफ मज़ामीन की 129 बनती हैं। याद रहे इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन एमफिल होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके बाद हम लेक्चरार मेल 17 स्केल की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सीट्स आई हैं, जिनमें उर्दू की 110 हैं, इस्लामियात की 58 हैं और कॉमर्स की 95 यानी 95 हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की 23 हैं, इकोनॉमिक्स की 37 है, कंप्यूटर साइंस यानी आईटी लेक्चरार की सीट 37 है, मैथ्स की 41 और ये टोटल सीटें 511 बनती हैं। लेक्चरार के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एमए या मुतलका सब्जेक्ट में मास्टर एमएससी होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने बता दी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एमफिल दरकार है, सेकंड डिवीजन। लेक्चरार के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एमए सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और उम्र इस सिलसिले में बड़ी काउंट करती है। जो उम्र है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार की वो 21 साल से 28 साल तक है, यानी वो अफराद, वो मर्द भाई जिनकी उम्र 21 से 28 साल के दरमियान है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें भाइयों को, हमारे जो मेल्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार में, अगर उनकी उम्र 28 से ज्यादा है, 28 साल से ज्यादा है तो उनको 5 साल रिलैक्सेशन दी गई है, यानी 28 साल में मजीद 5 साल ऐड कर दिए जाएं तो उनको जो है वो राहत दी गई है उम्र में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बात कर दूं कि वो लोग जिनके पीपीएससी के 3 चांस जाया हो चुके हैं, चाहे वो टेस्ट में रह चुके हैं, चाहे वो इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, अगर उनके 3 चांस जाया हो चुके हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अप्लाई करने की हवाले से एक बात यह भी है कि अगर सरकारी मुलाजमीन है जो पहले ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए उम्र की कोई हद नहीं, क्योंकि जिस साल उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वही उम्र उनकी उसी साल में काउंट होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा टीचर है, प्राइमरी टीचर है और वो 31 साल में उसकी सिलेक्शन हुई थी, अब उसकी उम्र 55 ईयर भी है
تو جب وہ اپلائی کرے گا تو اس کی ایج وہی والی ہوگی جس سال اس کی پی ایس ٹی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. آپ اشتہار میں دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 5 جنوری 2024 ہے. اب ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ 5 جنوری سے پہلے اپلائی کر لیں، کیونکہ بینک میں اور پھر آن لائن سسٹم میں بھی پرابلمز آتے ہیں، جس کی وجہ سے آخری دنوں میں اپلائی کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے وہ گورنمنٹ کے ملازم جو پہلے ہی جاب کر رہے ہیں تو وہ 5 جنوری سے پہلے اپنا این او سی لے لیں، تاکہ بعد میں اگر وہ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں، انٹرویو میں جاتے ہیں، تو ان کو کسی قسم کی